दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कि अपने समय के सबसे अमीर और समृद्ध व्यक्तियों में से एक थे। उनका नाम था रुडोल्फ। उनके पास बेहिसाब धन दौलत थी। हजारों नौकर चाकर उनके आगे पीछे घूमते थे। भोग विलास की ऐसी कोई वस्तु संसार में नहीं थी जो उनकी पहुंच से बाहर हो। लेकिन एक दिन वे अचानक बीमार हो गए। कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर उनकी बीमारी किसी डॉक्टर के पकड़ में नहीं आई। दिन प्रतिदिन उनका शरीर सूखता जा रहा था और अब वे भी समझ चुके थे कि उनकी मृत्यु निकट ही है। उन्होंने अपने घर के ही एक नौकर मैथ्यू को आवाज दी और अपने पास बैठने को कहा। फिर गंभीर स्वर में बोले, देख मैथ्यू, तूने बहुत साल मेरी सेवा की है। अगर मैं तुझसे एक बात पूछूं तो तू सच बताएगा? नौकर ने कहा, मैंने इतने साल आपका नमक खाया है, मुझे आपसे झूठ बोलकर भला क्या मिलेगा? तब रुडोल्फ ने पूछा, अगर तुझे मेरी जगह लेने का मौका मिला और मुझे तेरी, तो क्या तू मेरी जगह लेना चाहेगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है मैथ्यू ने क्या जवाब दिया होगा? भला कौन है आजकल जो अमीर बनना नहीं चाहता? आप सोचिए, अगर आपको ऐसा मौका मिलता तो आप क्या जवाब देते? मैथ्यू ने कहा, मैं कभी भी आपकी जगह नहीं लेना चाहूँगा। मालिक ने पूछा, क्यों? तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं आपकी सेवा पिछले 21 सालों से कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि आप सुबह सबसे पहले ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, रात को सबसे देर में घर पर पहुँचते हैं, दिन रात काम करते हैं, ठीक से खाते पीते भी नहीं, नींद की गोलियां खाकर सोते हैं, हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं। मैं तो खुद आपसे पूछना चाहता था कि आप दौड़े बहुत, पर पहुँचे कहाँ? मैं मन ही मन रोज ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपकी जगह नहीं हूँ। कम से कम मैं अपने परिवार के साथ सुकून का वक्त तो बिता पाता हूँ। माना घर आपसे छोटा है, पर नींद मुझे आपसे बेहतर आती है। पत्नी और बच्चों को वक्त दे पाता हूँ। यह सुनकर उस अमीर व्यक्ति को बहुत पछतावा हुआ और कहने लगा, मैं सारा जीवन बस पैसे के पीछे भागता रहा, ना बीवी बच्चों को वक्त दिया, ना कभी कहीं बाहर घूमने जा पाया। सारा जीवन बस भागता रहा। जिन इच्छाओं के पीछे भागता रहा वह भी अधूरी रह गई। सोचा था कि 100 अरब डॉलर छोड़कर मरूंगा, अभी केवल 10 अरब डॉलर ही छोड़कर मर रहा हूँ। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि आजकल हमारा जीवन चिंता, भय, तनाव, ईर्ष्या, लोभ आदि मनोविकारों से ग्रस्त है? हमने भले ही भौतिक संसाधन बहुत जुटा लिए हैं, पर इन भौतिक विलासों के पीछे हम इतना तेज भागे हैं कि मन की सच्ची शांति और आनंद से कोसों दूर हो गए हैं। दोस्तों, संसाधन जुटाना बुरी बात नहीं है, पर जरूरत से अधिक जुटाना आपको और आपके समाज को खोखला कर देगा। एक तरफ जहां आप मानसिक तनाव में रहेंगे, दूसरी तरफ एक तबका ऐसा होगा जिन्हें अनिवार्य संसाधन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे होंगे, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाएगी, जिससे कि समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां जन्म लेंगी, जैसा कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देख ही रहे हैं। अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको कैसा समाज बनाना है। धन्यवाद।